Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the merciful, all my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous talk we talked about Unit 5 and we are going to solve the exercise of Unit 6. That's all about the triathlete. ठीक है, ये ट्रायथलेट के बारे में। ट्रायथलेट क्या होता है? ट्रायथलेट इज़ एन ओल्ड ओलंपिक गेम होती है जिसमें मतलब स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग होती है। ठीक है, तो यूनिट 6 का लेसन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें स्पोर्ट्स के बारे में कॉमन वर्ब्स मिलेंगे और इसमें प्रेजेंट टेंसेस के बहुत यूजेजेस हैं। ठीक है, तो यूनिट 6 लेसन 1 लिसन एंड स्पीक। ठीक है, तो लिसन एंड स्पीक। लिसन क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन को मतलब प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो लिसनिंग होता है वो हमारा रिसेप्टिव स्किल होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो इन पेयर्स, यूनिट 6 लेसन 1 लिसन एंड स्पीक। इन पेयर्स टेक टर्न्स टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब हमको ये पेयर्स में काम करना है और मतलब हमें जो आंसर्स मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यूज़ अ टिक टू शो योर पार्टनर्स आंसर। हमें टिक लगानी है आंसर पे। यहाँ पे आप नेम लिखेंगे और यहाँ पे जो नंबर 1 2 3 4 5 आ रहा है इसमें पूछ रहा है कि आप कितनी चीज़ें खाते हैं, थोड़ी खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं या मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आपको प्रेजेंट टेंस में इनका आंसर देना है। ठीक है, तो हाउ मच फ्रूट डू यू ईट इन अ मंथ। अब आप आंसर देंगे कि आई ईट मतलब आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट और आई ईट वेरी लिटिल फ्रूट इन अ मंथ। तो इस तरीके से आपको टिक लगाना है यहाँ पे। अगर ज़्यादा खाते हैं तो लॉट पे टिक लगाएंगे, अगर थोड़ा खाते हैं तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व होगी। उसके बाद आ रही है एक्सरसाइज नंबर, इसमें कंपैरिजन करनी है। एक्सरसाइज 2 में सिर्फ कंपैरिजन करनी है कि आपके आंसर और आपके पार्टनर्स के आंसर सेम है या उनमें कुछ डिफरेंसेस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ रही है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, रीड एंड सर्किल द करेक्ट वर्ड। हमें मतलब ये जो टेक्स्ट दिया गया है ये हमें रीड आउट करना होगा और इनमें मतलब कुछ मिस्टेक्स हैं वो हमें रिकरेक्ट करनी होंगी दोबारा से। लिसन एंड चेक योर आंसर। तो हम आए पढ़ते हैं। वेंस डाइट। वेंस ट्रेन्स 5 days a week for triathlon so he needs to eat carefully। ठीक है, ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ ऑब्लिक मच। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि मतलब जो ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर या ही ड्रिंक्स अ लॉट मच वाटर। तो यहाँ पे होगा ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफ है वो करेक्ट है। बट वेरी लिटिल वेरी फ्यू टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा लिटिल सही है। ठीक है, बट अ वेरी लिटिल टी, वेरी फ्यू टी नहीं होगा, वेरी लिटिल टी। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस आ रहा है ही ईट्स अ लॉट ऑफ वेजिटेबल या मेनी वेजिटेबल्स। तो करेक्ट होगा हमारा लॉट ऑफ, मेनी इज इनकरेक्ट है। सो ही ईट्स अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स बट अ लिटिल चॉकलेट। ठीक है, तो बट अ लिटिल चॉकलेट हो गया। मतलब यहाँ पे लिखा है बट वेरी लिटिल वेरी फ्यू चॉकलेट, तो यहाँ पे होगा बट वेरी लिटिल चॉकलेट। उसके बाद हमारा आ रहा है ही डज नॉट वॉच मच टीवी या मैनी टीवी। तो यहाँ पे होगा ही डज नॉट वॉच मच टीवी, मैनी हेयर इनकरेक्ट। ओके, उसके बाद आ रहा है यूजली ओनली आफ्टर ट्रेनिंग व्हेन इज ट्रेनिंग वेरी हार्ड दिस डेज सो ही डज नॉट हैव मच फ्री टाइम। ओके, सो द इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पुट द करेक्ट वर्ड्स ऑन द करेक्ट प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी गलत है। ही डज नॉट हैव मच फ्री टाइम मतलब इसके पास ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है टेलीविज़न को देखने के लिए। मैनी टाइम नहीं होगा, मैनी फ्री टाइम। ओके, टुडे ही इज़ कुकिंग फ्राइड राइस। मतलब आज ये फ्राइड राइस मतलब कुकिंग कर रहा है, पका रहा है। दिस गिव्स हिम अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर हिज ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग के लिए वो क्या देगी? फ्राइड राइस, उसको एनर्जी मिलेगी उसके खाने से। सही है, तो यहाँ पे गिव्स हिम अ लॉट ऑफ होगा, ऐसा नहीं होगा कि गिव्स हिम अ मच एनर्जी फॉर हिज ट्रेनिंग। गिव्स हिम अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर हिज ट्रेनिंग। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या आ रहा है कि स्टडी दिस प्रीफिक्सेस फॉर नंबर्स, फाइंड द वर्ड्स इन डिक्शनरी on pages 121 to 128 and write them
ऑन द राइट लाइन इन योर नोटबुक। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का हमें पता है, यहाँ पे हमें प्रीफिक्सेस मिली हुई हैं। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस वो होते हैं ऐसे अल्फाज जिनमें मतलब आगे से कोई हम मतलब प्रीफिक्स ऐड करें, जैसे हमारा प्री मेडिकल हो गया, प्री इंजीनियरिंग होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूनिकॉर्न हो गया, यहाँ हमारा बाय लिखा है, तो दिस इज़ अ प्रीफिक्स। और ये हमारा जो साइकिल है वो रूट वर्ड है, तो बाय के साथ साइकिल होगा, तो बाय इज़ प्रीफिक्स, साइकिल इज़ रूट वर्ड। तो ये हमारी क्या है, प्रीफिक्सेस दी गई हैं आपको। इनमें आपको कॉमन वर्ड्स लगाने हैं, सिर्फ रूट वर्ड्स जो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, इनको हम रूट वर्ड्स कहते हैं। जैसे हमारा बायलिंगुअल हो गया, अगर बाय है, ठीक है, तो बायलिंगुअल होगा। बायलिंगुअल मतलब ऐसा आदमी जो दो लैंग्वेज बोल सकता है, बायलिंगुअल। ठीक है, उसके बाद बाईसाइकिल है, तो बाय आपका यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसमें साइकिल ऐड करेंगे, बाईसाइकिल यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे यूनि से यूनिकॉर्न हो जाएगा, उसके बाद यूनिकॉर्न के बाद हो जाएगा आपका यूनिसाइकिल हो जाएगा, उसके बाद ट्राई साइकिल हो जाएगा, उसके बाद क्वाड बाइक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रीफिक्सेस मिली हुई हैं, आपको इनमें सिर्फ रूट वर्ड्स यहाँ से उठाकर और करेक्ट ऑप्शन आपको सही करना होगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए और कुछ आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है बेटा, तो आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 है इसमें आपको टिक्स लगानी होगी। ठीक है, तो मतलब आप फॉर एग्जांपल जैसे हाउ मच फ्रूट डू यू ईट इन अ मंथ, आप मंथ में कितना फ्रूट खाते हैं, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा कि ज़्यादा खाते हैं या थोड़ा खाते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।